पहले अब मैं आपको थोड़ा नक्सलवाद का इतिहास बता देता हूं ताकि आप इस घटना को उससे रिलेट कर पाएंगे। मैं आपको बेसिक्स से छोटे से ब्रीफ तरीके से यह समझाने का प्रयास करता हूं कि आफ्टर ऑल नक्सलवाद है क्या, नक्सलवाद शब्द की कल्पना शुरू कहां से हुई। थोड़ा सा अब इतिहास जान लीजिए और जरूरत पड़े तो कहीं लिख लीजिएगा। बात है साथियों 1967 की, 1967 के अंदर पश्चिम बंगाल के अंदर एक गांव है जिसका नाम है नक्सलबाड़ी। अब ये ध्यान से समझिएगा, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है जो आपको समझ में आना चाहिए। नक्सलबाड़ी, नक्सलबाड़ी नाम से एक गांव है, कहां पर, वेस्ट बंगाल के अंदर। वेस्ट बंगाल में स्थित इस गांव में वंस अपॉन ए टाइम इन 1967 दो लोग हुआ करते थे, जिनमें से एक का नाम था चारू मजामदार और दूसरे का नाम था कानू सान्याल। एक का नाम था चारू मजूमदार और दूसरे का नाम था कानू सान्याल। साथियों ये दो व्यक्ति जो थे, ये अपने आप में ये विचार पाल लिए कि क्या पाल लिए कि साहब सत्ता के विरोध में सशस्त्र आंदोलन करना ही उपयुक्त रहता है। दोबारा से सुनिएगा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपको समझनी चाहिए और इसको थोड़ा सा वाइड पर्सपेक्टिव में समझिएगा कि किस प्रकार से भारत को चीन ने प्रभावित किया है। इस बारे में आप समझिएगा, कितनी महत्वपूर्ण बात है, आपको डिटेल में समझनी चाहिए। चलिए थोड़ा और इसको बड़ा करते हैं। हुआ क्या, वर्ष 1949 में, इन तथ्यों को कुछ लिख लीजिएगा अगर आपको जरूरी लगे तो, 1949 के अंदर चीन के अंदर एक व्यक्ति ने सत्ता संभाली जिसका नाम था माओ जेडोंग। इसका नाम को नोट करते जाइएगा। माओ जेडोंग ने वर्ष 1949 में, जो आज का आप चाइना देखते हैं, जैसे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, दैट इज पीआरसी कहते हैं, इस पीआरसी की यानी कि चाइना की स्थापना करी। चाइना की स्थापना करने वाला यह है माओ जेडोंग। लोगों के अंदर एक क्रांति लाने में कामयाब हुआ था। उस क्रांति में माओ जेडोंग ने कहा था कि आने वाले समय में जितने भी सत्ताधारी लोग हैं या पैसे वाले जो लोग हैं, वो पैसे वाले लोगों का, मतलब बहुत कम लोगों का बहुत सारे संसाधनों पर अधिकार है। तो बहुत कम लोगों का बहुत सारे संसाधनों पर अधिकार है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति में माओ ने, यानी माओ जेडोंग ने लोगों के अंदर एक बदले की भावना जगा दी। और बदले की भावना यह कि जो खेत को जोतता है, यानी खेत पर जो हल चलाता है, यही खेत पर हल चलाने वाला व्यक्ति खेत का असली मालिक है। ऐसा करने से चीन में एक गजब क्रांति आई। और आपको याद होगा, मैंने सैटरडे वाले दिन सुबह के पहले ही सवाल में आपको यह पढ़ाया था कि जो शी जिनपिंग है उसको तीसरा संकल्प पत्र दिया गया था, मतलब हिस्टोरिक रेवोल्यूशन लिया गया है। एग्जैक्टली उससे पहले जो फर्स्ट चाइना के अंदर सबसे बड़ा इतिहास का व्यक्ति माना जाता है वो माओ है, क्योंकि माओ ने लोगों को एकत्रित करने का काम किया, साम्यवाद की स्थापना करी। और साम्यवाद की ये जो स्थापना थी, जिसमें से यदि कोई भी व्यक्ति, आप अपने क्षेत्र पर काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप किसी खेत में काम करने वाले कर्मचारी हैं, और कर्मचारी यानी कि जो निराई गुड़ाई करने वाले श्रमिक जो काम कर रहे होते हैं खेत पे, उनको यह भावना जगा दी माओ जेडोंग ने चीन के अंदर कि इस खेत के मालिक भी आप हो, मालिक वो नहीं है जो आपसे काम करवा रहा है। ऐसा करने से साथियों चीन के अंदर तो क्रांति आ ही गई, और ये चीन के अंदर आई साम्यवादी क्रांति, साम्यवाद की एक नई विचारधारा को जन्म दे गई। और ये नई विचारधारा माओवादी विचारधारा कहलाई, क्योंकि माओ जेडोंग से शुरू हुई थी इसलिए माओवादी विचारधारा कहलाई। इससे पूरी दुनिया में बहुत से देश प्रभावित हुए, और उन्हीं प्रभावित हुए देशों में से भारत भी एक था। भारत में चूंकि माओ जेडोंग का काल चल रहा था 1949 से लेकर के 1978 तक, तो इस दौरान भारत में भी माओ का प्रभाव देखा जाना शुरू हुआ। इसी प्रभाव से प्रेरित होकर के कम्युनिस्ट पार्टी जो कि हुआ करती थी पश्चिम बंगाल के अंदर, जिसकी स्थापना के लिए कभी लेनिन और मार्क्स को जिम्मेदार माना जाता था। कहा जाता था कि भारत में साम्यवाद के लिए रशिया में जो मार्क्सवाद लेनिनवाद फैला था, उसकी वजह से पश्चिम बंगाल के अंदर साम्यवाद आया था। अब यहां के साम्यवादियों में एक नई विचारधारा का जन्म हो गया, और वो नई विचारधारा इस चारू मजूमदार और कानू सान्याल के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल के एक गांव नक्सलबाड़ी में पैदा हुई, जिसे नक्सलवाद के नाम से जाना गया।